नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग पत्रकार बंधुओं का कि इतनी संख्या में आप लोग आए और आरजेडी में ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार आया हूं और इतने स्वागत से मैं अभिभूत हूं कि हमारे लोग आए। उनमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत हर्षोल्लास है कि मैं आरजेडी में आया हूं और राजद परिवार में वापस, जो हम लोग का ये पारिवारिक पार्टी है, आज से नहीं करीब 30-40 वर्षों से हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक आपको पता ही है कि दादाजी के समय से, जब लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने के समय भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। जब शिवहर जिला बना था तो रघुनाथ झा जी ने, लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके ही मार्फत ये ज़िला भी बना था। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो उनको श्रेय तो ज़रूर हम लोग देंगे। और तेजस्वी जी के जो हम लोग फ्यूचर देखते हैं और उनकी जो सोच देखते हैं, उससे हम लोग प्रभावित होके मैं पार्टी में आया हूं, ज्वाइन किया हूं। और उनको मैं ये वादा करके आया हूं कि शिवहर सीट चाहे आप जिसको भी दें, लेकिन हम लोग आपको ये सीट जितवा के रहेंगे। और ये हमारा मानना है कि जो लोकल है, लोकल को इस बार टिकट दिया जाए, चाहे वो मैं हूँ या कोई हो, लोकल को टिकट मिलना चाहिए। और जो ये चुनावी पर्यटन के लिए लोग आते हैं यहाँ से, इन लोग को बाहर करना चाहिए शिवहर से। शिवहर जब विकास जो रुक गया था, जो रघुनाथ झा जी जब गए तो विकास रुक गया था। रेलवे लाइन अभी तक 20 साल हो गए, रेलवे आई नहीं है अभी तक। आज मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ है तो पता नहीं वो कब आएगी, लेकिन खैर जब भी आएगी तो उसका फीता तेजस्वी जी ही एज मुख्यमंत्री काटेंगे। ये भी मेरा आश्वासन है आप लोगों को सब। आखिर आपको भाजपा में क्या कमी दिखाई दिया जो आपने भाजपा छोड़ा? देखिए, कमी की बात नहीं है। यहाँ पे राजद में हमारी पुरानी पार्टी है, तेजस्वी जी से हमारी काफ़ी दिनों से मुलाकात होती थी, जान पहचान बचपन की थी। और उनके बातों से प्रभावित हो गए कि देखिए भाजपा में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। तो इसके लिए हमने भाजपा छोड़ा। तेजस्वी जी से काफ़ी हम लोग इम्प्रेस हैं और इसीलिए हम लोग ने ये पार्टी ज्वाइन। एक सवाल समझता, आपके बड़े छोटे भाई भी है उसी पार्टी में है और आप भी ज्वाइन किए, क्या ऐसे और मजबूती मिलेगी इस परिवार को, पार्टी को? जी हाँ, बिल्कुल। पार्टी को मजबूती के लिए ही हम लोग आए हैं। लोग बहुत बातें करते थे कि एक भाई भाजपा में है, एक भाई राजद में है, तो वो मुद्दा हमने ख़त्म कर दिया है। और खैर वो मुद्दा तो जो था नहीं था, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सब कोई परिवार एक मिल के रहें। और पार्टी भी, राजद पार्टी भी हमारे परिवार के समान है, तो हम लोग मिल के जितवाएँ और इस बार सरकार तेजस्वी जी की बनाएं। आपकी तैयारी किस विधानसभा क्षेत्र से है? रीगा से हमेशा चर्चा होती है। विधानसभा की तैयारी छोड़िए, एक कार्यकर्ता के नाते मैंने ज्वाइन किया है। पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। पार्टी को मजबूती, सबसे पहले पार्टी और संगठन की मजबूती पे हम लोग का पूरा फोकस है। अभी चुनाव अगर पार्टी बोलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं बोलेगी तो नहीं लड़ेंगे। अभी तेजस्वी जी का ये योजना चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण योजना है, वो माई बहन योजना को लेकर काफ़ी वो क्षेत्र में जा रहा है। क्या इसकी इस योजना का लाभ जो है चुनाव मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, माताओं और बहनों को जो लाभ है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग के बारे में कोई सोचता नहीं है। नीतीश जी ने महिला आरक्षण किया, लेकिन जो डायरेक्ट लाभ वो उन लोग को नहीं मिला है आज। लेकिन सरकार ने बिजली फ्री और जो पेंशन में बढ़ोतरी किया थी, तो क्या ऐसे नहीं, तो पेंशन में बढ़ोतरी किया वो तो हमारा कट कॉपी पेस्ट है। हमारे नेता ने पहले बोला कि हम पेंशन 1500 देंगे, नीतीश जी ने 400 से 1100 रुपये किया। 200 यूनिट बिजली फ्री होनी थी, वो 125 यूनिट ये लोग दे रहे हैं। ये तो कॉपी पेस्ट है। यानी ये विपक्ष के दबाव के कारण से हुआ है? बिल्कुल विपक्ष के दबाव के कारण। SIR का कल ही का आप देख लीजिए, SIR में जो हुआ है 65 लाख जो वोट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये गलत हुआ है। हम तो नहीं बोल रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है कि ये गलत हुआ है। भाई, हमारी पत्नी का नाम काट दिया गया, बाकी तो उससे बड़ी विडंबना क्या हो? ये हमारी पत्नी का नाम उसमें से वोटर लिस्ट में से काट दिया गया था। क्या लग रहा है 2025 में तेजस्वी सरकार आप पाएगी? निश्चित आ पाएगी, निश्चित। एनडीए वालों का कहना है कि 2025 225 फिर से नीतीश। नहीं, फिर से नीतीश होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, नीतीश जी को याद भी है ये कौन सा साल है। उनसे ये पूछ लीजिए कि कौन सा साल चल रहा है सर। तो 25 तो दूर की बात है। तो क्या मजबूत लड़ाई होने वाली आना समय जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में? कोई मजबूत लड़ाई नहीं। इंडिया गठबंधन एकदम स्वीप करने जा रहा है, तो मजबूत का कोई बात ही नहीं है। वो लोग बहुत पीछे है। शिवहर की लड़ाई को कैसे देखते हैं? शिवहर की लड़ाई बिल्कुल सही है और बिल्कुल अच्छी लड़ाई होगी और मजबूती से लड़ाई होगी और हम लोग जीतेंगे। तो क्या परिवार में बहुत ही सब कुछ मजबूती है आप लोगों में? परिवार में मजबूती, तभी तो एक साथ हैं दोनों आदमी। एक घर में रहते हैं, यहाँ भी एक घर में, पटना भी एक घर में, दिल्ली में भी एक घर में रहते हैं। इससे ज़्यादा मजबूती क्या चाहिए? कई बार सवाल खड़ा करके भाई जो है वो अंदर में थे, आप इसमें आए, क्या ये चीज़ उनके मुँह पर ये लगा है ताला जो बोलती बंद हुई है इसका? बिल्कुल बोलती बंद। देखिए, सब अपने एक घर में 2 बच्चे आपके होते हैं, तो